हेलो स्टूडेंट, हम राकेश सर और आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 11th का बेसिक ट्रिग्नोमेट्री एंड वेक्टर। तो स्टूडेंट, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर सबसे पहले जैसे हम 10th क्लास में पढ़ते हैं तो बेसिक चीज़ें हमें याद होनी चाहिए। साइन 30 कितना होता है 1/2, साइन 45 कितना होता है 1/√2, साइन 60 कितना होता है √3/2, साइन 91। तो ऐसी ये बेसिक बेसिक जो वैल्यू है जो 10th क्लास में आप पढ़ते हो आपको याद होनी चाहिए। किसके लिए? वेक्टर के लिए, क्योंकि आगे हम जब वेक्टर का कंपोनेंट करेंगे तो उसमें ये वैल्यूज़ काम आएंगी। ऐसे ही सिमिलरली आपको कौन सी वैल्यूज़ याद होनी चाहिए? 10 की, जो यहाँ पे लिखी हुई है 1030, 1045, 1060 डिग्री। ये सारी वैल्यूज़ आपने 10th क्लास में पढ़ी हैं तो आपको ये सारी वैल्यूज़ याद करनी है। ठीक है स्टूडेंट, अब थोड़ा आगे चलते हैं। अब बात करते हैं वेक्टर की। वेक्टर एक्चुअल में है क्या? तो वेक्टर इज ए क्वांटिटी विच हैज़ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, जिसके पास डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होता है। स्टूडेंट, ये मैग्नीट्यूड क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है एक न्यूमेरिकल वैल्यू। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू। डायरेक्शन कैसे? डायरेक्शन जैसे मैंने बताया, डिस्प्लेसमेंट के पास डायरेक्शन होती है, वेलोसिटी के पास डायरेक्शन होती है, एक्सेलेरेशन के पास डायरेक्शन होती है। तो डायरेक्शन कितनी हो सकती है? 3 हो सकती है, एक्स वाई और जेड। तो एक्स वाई जेड इन तीनों डायरेक्शन को दिखाएं कैसे? वो क्या तरीका है जिसकी वजह से हम 11th क्लास में उन वेक्टर को दिखा पाते हैं? तो मैं आपको 10th क्लास के बेसिक तरीके से बताता हूँ कि आपको जब बोला जाता था कि इन पॉइंट को मत करो, 3,4 को ग्राफ पे दिखाओ, तो आप क्या करते हो? देखो आगे इसको इस वाले में बता रहा हूँ मैं। आप क्या करते हो, इसको कैसे दिखाते हो? ये 3,4 का मतलब ये पॉइंट है। मैं आपको बोलूँ 10th क्लास वाले मेथड से कि इस पॉइंट को क्या करना है, ग्राफ पे दिखाना है। तो आप क्या करोगे? ये एक्स का पॉइंट है, ये वाई का। एक्स में आप कितना चलोगे? 1 2 3, 3 स्टेप एक्स में चलोगे और 4 स्टेप किस में चलोगे? वाई में। तो एक लाइन यहाँ से 3 से और एक 4 से, ये दोनों इंटरसेक्ट कर जाएंगे यहाँ पे, तो ये पॉइंट आ जाएगा। तो 3,4 को हम ड्रॉ कर सकते हैं ऐसे, ये पॉइंट आ गया 3,4। ठीक है, अब मैं पता करना चाहता हूँ कि 3,4 जो पॉइंट है ये ओरिजिन से कितना दूर है। तो ओरिजिन से दूरी निकालूँ तो ये कितना था? 3 स्टेप। ये कितना है? 4 स्टेप। ये एंगल 90 डिग्री। तो पाइथागोरस लगाऊंगा मैं तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5 आ जाएगी। अगर मैं बात करूँ ये 3, ये कितना है? 4 मीटर और ये है 3 मीटर, क्योंकि 3 स्टेप चलाऊँ, ये 3 है ये 4 है, तो ये कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा पाइथागोरस से। ठीक है, क्योंकि एक्स में 3 चलाऊँ वाई में 4 चलाऊँ, तो ये वैल्यू आ जाएगी 5। जब ओरिजिन से किसी पॉइंट को जोड़ देते हैं तो वो क्या बन जाता है? ओरिजिन से किसी पॉइंट को जोड़ेंगे तो लाइन बनेगी। अगर मैं लाइन की डायरेक्शन दिखा दूँ तो वेक्टर बन जाता है। ठीक है, तो पहले तो वेक्टर की डिस्कस बाद में ही करेंगे। हम पहले बता दूँ कि इसका मैग्नीट्यूड निकालना हो तो 5 आएगा। ठीक है, ओरिजिन से जोड़ने पे। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आया किससे? पाइथागोरस थ्योरम से। ये 3, ये 4 और ये कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। ठीक है, ये इनिशियल था पॉइंट जहाँ से इसने स्टार्ट किया, ये था फाइनल पॉइंट। तो अगर मैं इनिशियल और फाइनल को ऐसे दिखा दूँ एरो से तो ये वेक्टर बन गया। इनिशियल और फाइनल दो पोजीशन होगी जैसे डिस्प्लेसमेंट में होती थी। इनिशियल और फाइनल को डायरेक्शन दे दूँ ऐसे मैं इनिशियल से फाइनल की तरफ, तो ये बन जाता है वेक्टर। तो ये वेक्टर कितना हुआ? 5। ठीक है, ये वेक्टर कितना था? 3। ये कितना था? 4। अब आगे बताऊंगा मैं वेक्टर को लिखते कैसे हैं। ठीक है, तो वेक्टर को डिनोट कैसे करते हैं? मैं बोल रहा हूँ कि इनको वेक्टर फॉर्म में लिख के दिखाओ, तो आप क्या करोगे? सबसे पहले हम वेक्टर लिखते कैसे? वेक्टर एक लाइन बना दो ऐसे। ये हो गया टेल जो कि स्टार्टिंग पॉइंट है वेक्टर का। ये हो गया हेड, ये एंड पॉइंट है। हेड दिखा, ये एरो दिखाती है डायरेक्शन को। ये टेल है स्टार्टिंग पॉइंट, हेड है एंड पॉइंट, और ये एरो दिखाएगी वेक्टर की डायरेक्शन को। वेक्टर की डायरेक्शन ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, कैसे भी हो सकती है 3D के अंदर, क्योंकि वेक्टर के अंदर तीनों कंपोनेंट हो सकते हैं, एक्स वाई और जेड। ठीक है, तो वेक्टर की डायरेक्शन कैसे भी हो सकती है, तो ये वेक्टर की नोटेशन होगी। टेल स्टार्टिंग पॉइंट को दिखाता है, हेड दिखाता है एंड पॉइंट को, और ये एरो दिखाती है डायरेक्शन वेक्टर की। तो ये डायरेक्शन कोई भी हो सकती है, डिपेंड करता है हमने वेक्टर कैसा लिया। तो अब स्टूडेंट हम बात करते हैं कि मैं दिखाऊं कैसे वेक्टर को। तो स्टूडेंट, हम एक्स के वेक्टर को दिखाएंगे आई कैप से, वाई के वेक्टर को दिखाएंगे जे कैप से, जेड के वेक्टर को दिखाएंगे के कैप से। ये कैप बताता है डायरेक्शन को। तो एक्स के लिए आई, वाई के लिए जे, जेड के लिए के। ठीक है, अब मैंने ये पॉइंट लिखा फिर से 3,4, एक्स में 3 वाई में 4। मैं बोलता हूँ इसको वेक्टर फॉर्म में लिख के दिखाओ, तो आप क्या करोगे? ये 3 क्या है? ये न्यूमेरिकल वैल्यू है, 4 भी न्यूमेरिकल वैल्यू है। इसको वेक्टर में कन्वर्ट करना है तो एक्स वाले के साथ लगा दो आई कैप। यहाँ पे लिखना स्टार्ट करते हैं इसको। तो ये आर वेक्टर, आर ये जनरल वेक्टर है। ठीक है, तो वेक्टर फॉर्म क्या होगी? आर ये है वेक्टर फॉर्म, इक्वल टू, इसमें दो कंपोनेंट है, एक एक्स का और एक वाई का। तो एक्स के साथ किस क्या लगा दो? आई कैप। ये प्लस का है 4, तो प्लस, फिर 4 के साथ क्या लगा दो? जे कैप। आई कैप जे कैप, नंबर के साथ एक्स के साथ आई कैप, वाई के साथ जे कैप। जो साइन है नंबर के वही साइन छोड़ दो, तो ये क्या बन जाएगा स्टूडेंट? वेक्टर बन जाएगा। ठीक है,
अगर आगे मैं डिस्कस करूँ x-3 है, y4 है, वेक्टर फॉर्म में लिख के दिखाओ। तो वेक्टर फॉर्म में क्या लिखेंगे, आर वेक्टर इक्वल टू, ये माइनस का है तो माइनस आएगा, x में है इसलिए क्या लगा दो आई कैप, ये प्लस का है तो बीच में प्लस आएगा, 4 है तो 4, और फिर y में है तो कौन सी कैप लगेगी, जे कैप। तो ये बन जाएगा स्टूडेंट वेक्टर। आर किसको दिखाता है, तीनों को दिखाता है, एक्स वाई जेड तीनों डायरेक्शन को दिखाएगा आर, इसलिए इसको जनरल वेक्टर बोलते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि इनको बताओ -3 -4, तो -3 के साथ आई कैप, -4 के साथ जे कैप। ठीक है, अब मैं बात करूं अगर इस वेक्टर को दिखाना हो मुझे 4 5 और 3, ये 3 पॉइंट दे रखे, इनको वेक्टर फॉर्म लिखनी है, तो क्या करोगे, 4 के साथ आई कैप, 3 के साथ 5 के साथ जे कैप, 3 के साथ के कैप, यानी कि इस एक्स के साथ आई कैप, वाई के साथ जे कैप और जेड के साथ के कैप। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट, तो ये पॉइंट आपके साथ क्लियर हुआ। अब मैं बोलता हूँ वेक्टर का मैग्नीट्यूड या वेक्टर की लेंथ, वो एक ही बात होती है, मैग्नीट्यूड और लेंथ दोनों। अगर मैं आपसे डिस्कस करूँ 10th वाले मेथड से, तो मैंने क्या बताया, जैसे वेक्टर अपना 3,4 है, तो इधर 3 चले, यहाँ 4 चले, ये लेंथ कितनी आ गई 5। तो ओरिजिन से ये पॉइंट, ओरिजिन से किसी चीज़ को जोड़ दो, किसी एक पॉइंट को, तो ये वेक्टर पूरा बन गया। यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ पे एंड हुआ, तो वेक्टर यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ पे एंड हुआ, तो वेक्टर कौन सा हो गया, ये वेक्टर बना अपना। ठीक है, यहाँ पे एंड हो गया, यहाँ से स्टार्ट हुआ, तो इस वेक्टर की लेंथ कितनी आएगी, एक तो पाइथागोरस से सीधा हमें दिख रहा है, ये 3 है, ये 4 है, ये 3 है, ये 4 है, पाइथागोरस से 5 मीटर 5 आ जाएगा। ठीक है, अब ये तो हमने निकाल लिया बेसिक पाइथागोरस थ्योरम से। इसी पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ अगर हमें शॉर्टकट तरीके से करना हो तो क्या करेंगे, देखो आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना हो तो ये लगाते हैं आर वेक्टर, और उसके ऊपर ये दो ऐसे बार दो साइन लगा दो, इसको बोलते हैं, इसका मतलब होता है मैग्नीट्यूड निकालना। ये दोनों साइन किसको देता है, मैग्नीट्यूड को, वेक्टर के। तो डायरेक्ट कैसे निकालें, एक्स वाले का स्क्वायर कर दो, प्लस में वाई वाले का स्क्वायर कर दो, पूरे का रूट कर दो। तो ये पाइथागोरस है डायरेक्ट, आपको ऐसे नहीं ऊपर जैसे मैंने सिखाया वैसे नहीं सीखना, वो इसलिए बताया ताकि आपको याद रहे कि हाँ 10th में बेसिक ऐसे होता था। तो स्टूडेंट डायरेक्ट आंसर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब मैं बात करूँ इसकी जिसमें तीनों दे रखे हूँ, एक्स में 3 है, वाई में 4 है, जेड में कितना है 5 है, मैं बोलूँ इसका मैग्नीट्यूड निकालो, तो आप ऐसे लिखोगे, ये किसको दिखाता है, मैग्नीट्यूड को, वेक्टर के। तो सब का क्या करना है, एक्स का भी स्क्वायर कर दो, प्लस में वाई का भी स्क्वायर कर दो, प्लस में जेड का भी स्क्वायर कर दो, और सब पे क्या दिखा दो, रूट। ये है पाइथागोरस 3D में। ठीक है, तो इसको सोल्व करोगे तो कितना आएगा, ये आपका आएगा 5 5 25 आ जाएगा यहाँ पे, और ये 50 50 का आप आंसर सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, ये √5√2। ठीक है, तो ये 5√2। ठीक है स्टूडेंट, आई होप आपको समझ में, आपको कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में आप हमसे ज़रूर पूछें, और स्टूडेंट वीडियो को शेयर करें, लाइक करें।